उन 26 लोगों की सूची पर वो सवाल उठा रही है कि 26 लोगों की जो सूची है उसमें एम वाई समीकरण दिख रहा है, मतलब मुस्लिम और यादव ज़्यादा हैं। तो बीजेपी कह रही है कि अपने लोगों को छोड़वाने के लिए आनंद मोहन के नाम का सहारा ले लिया, और आनंद मोहन एक ऐसे तुरुप का पता निकले कि कोई विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी डर है कि विरोध करेंगे तो राजपूत नाराज हो जाएंगे। आनंद मोहन पर मुकदमा हुआ था, क्या हुआ था, डीएम की हत्या का आरोप था जी कृष्ण यादव की। वो जुलूस निकला था, मुन्ना शुक्ला के भाई थे भुटकन शुक्ला, उनके हत्या हो गई थी, उनकी हत्या हो गई थी। आनंद मोहन की पार्टी से वो चुनाव भी लड़ रहे थे, उनकी हत्या हो गई थी। उस जुलूस को लीड कर रहे थे आनंद मोहन, और उसी जुलूस के दौरान डीएम आए, उनकी हत्या हो गई। तो एक भूमिहार नेता के अर्थी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे आनंद मोहन, उसी दौरान डीएम की हत्या भी हुई। मतलब भूमिहार नेता के साथ ही फंसे ना ये जी। तो कोई भूमिहार नेता भी इनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। भाई भूमिहार के साथ इनका संबंध अच्छा रहा है आनंद मोहन का, कोई ब्राह्मण नेता भी इनके खिलाफ नहीं बोल रहा है, कोई राजपूत तो बोलेगा ही नहीं। तो आनंद मोहन के बहाने कहीं अपने लोगों को तो आरजेडी ने बाहर नहीं कर दिया जेल से, ये कहीं तेजस्वी का फैसला तो नहीं है, बीजेपी सवाल उठा रही है। इस तरह तो शराबबंदी कानून भी वापस हो जाए, कौन कह सकता है क्या हो सकता है, कहना मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में ऐसे 3 फैसले लिए हैं जिसको देखकर लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हावी है। ऐसे 3 सवाल होंगे जिसको लेकर अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर। उनसे हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार ने एक फैसला, सर सबसे पहला फैसला लिया था कि शराब से, जहरीली शराब का जो सेवन कर रहा है उनके परिजनों को अब मुआवजा देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? आपका सवाल यही है कि नीतीश सरकार ने 3 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं हाल के दिनों में, जिसको देखकर लगता है कि तेजस्वी यादव का जोर चल रहा है सरकार में, मतलब वही फैसले ले रहे हैं। अब कहीं सवाल है ना, तो देखिए लोकसभा चुनाव है अगले साल और सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करने की मुहिम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ जा रहे हैं। तो आज की तारीख में तेजस्वी यादव बहुत ज़रूरी है नीतीश कुमार के लिए। वैसे तो तेजस्वी के लिए भी नीतीश कुमार बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना विपक्ष की गोलबंदी की मुहिम पूरी नहीं हो पाएगी। तो पहला फैसला तो आपने कहा, पहला फैसला मुझे लगता है आपका यही होगा कि उन्होंने शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया था जी। कि शराबबंदी में जो जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं उनको, उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग बीजेपी कर रही थी जी, और नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था। अरे हुए थे अपने बातों पर, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि जो पिएगा वो मरेगा ही। बिल्कुल, जहरीली, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, शराब की खरीद बिक्री और पीने पर रोक है। वैसे में कोई जहरीली शराब चोरी चुपके से पिएगा तो मरेगा। मुख्यमंत्री ने ही कहा था कि अगर चोरी छुपे आप शराब पिएंगे, जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे, और शराबबंदी में शराब पीकर मरने वाले को मुआवजा कैसे दिया जा सकता है। लेकिन आरजेडी भी शराबबंदी को लेकर हमेशा से तल्ख तेवर दिखाया है, और अब आरजेडी के साथ सरकार ही है नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार ने अपना फैसला वापस ले लिया, और अब जो जहरीली शराब से बिहार में मरेंगे तो उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के दबाव में या तेजस्वी यादव का ये फैसला है जिसे नीतीश कुमार ने लागू कर दिया है। जेल कानून में भी सर संशोधन करके बाहुबली आनंद मोहन को छुड़ाया गया, और अब जीरो टॉलरेंस पर भी, नीति पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जेल में जीरो क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, पर बात करते हैं, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल उठ रहा है। दरअसल जेल जो नियम है उसमें सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषी को परिहार पर छोड़ने का नियम नहीं है। मतलब जो अपराधी या जो भी कोई दोषी आदमी है सरकारी कर्मचारी का हत्या का, उसको परिहार के कानून का लाभ नहीं मिलेगा। परिहार कानून के तहत तो जिनका आचरण अच्छा होता है, जो मिनिमम 15 साल की सज़ा भुगत चुके होते हैं, उनको उनके आचरण को देखते हुए परिहार पर छोड़ दिया जाता है। आजीवन कारावास या उम्र कैद की सज़ा का मतलब हुआ कि आपकी जब तक सांस है तब तक जेल में रहना है, 14-15 साल नहीं।
लेकिन अक्सर 15 साल से 18 साल के पहले छूट जाते हैं कैदी इसी परिहार के तहत। लेकिन उसमें बिहार सरकार ने संशोधन कर दिया था 2007 में, और उसमें जोड़ दिया था कि सरकारी सेवक की हत्या या सरकारी सेवक ड्यूटी पर है, अगर उसकी कोई हत्या का दोषी है तो उसे परिहार का लाभ नहीं मिलेगा। उसी लाइन को हटा दिया नीतीश कुमार ने, कैबिनेट के फैसला लेकर हटा दिया। और अब कोई भी हत्या हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का हो या आम आदमी का हो, एक सामान्य हत्या मानी जाएगी और परिहार का लाभ सबको मिलेगा। आनंद मोहन को भी मिल गया। तो इसको कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव का फैसला है। नीतीश कुमार अपने जीरो टॉलरेंस नीति के साथ इतना समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास भी रहा है। 2000 के विधानसभा चुनाव की मुझे एक कहानी याद है कि बहुमत से बहुत कम पीछे थे, बहुत 10-12 विधायकों की ज़रूरत थी। और उस समय जो बेऊर जेल था वो सत्ता का केंद्र बन गया था, क्योंकि सारे बाहुबली चुनाव जीत कर आ गए थे। सूरज भान हो, सुनील पांडे हो, राजन तिवारी हो, मुन्ना शुक्ला हो या रामा सिंह हो, तो केंद्र बन गया था बेऊर जेल। और बेऊर जेल जाने को तैयार, मतलब अपराधियों से समझौता करने को तैयार नहीं थे नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी के नेता ने पहल की, इन बाहुबलियों से बात की जेल में जाकर, और सारे बाहुबली विधानसभा के पहले ही दिन, सत्र के दिन, नीतीश कुमार को उठा लिया, गोद में उठा लिया। मतलब उनकी सरकार बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। लेकिन शक्ति परीक्षण से पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। वो इन बाहुबलियों के समर्थन से सरकार अपनी बचा सकते थे, लेकिन बाहुबलियों का समर्थन लेना स्वीकार नहीं किया, सरकार गिर जाने दिया। उस नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है अगर, तो सवाल उठ रहा है, इसीलिए उठ रहा है। और आप कह रही हैं कि ये तेजस्वी का फैसला होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव A to Z पार्टी बना रहे हैं ना आरजेडी को, मतलब MY की पार्टी थी उनकी, यादव मुस्लिम का। अब A to Z बना रहे हैं, तो इसमें राजपूत को लाना भी जरूरी है, भूमिहार ब्राह्मण को भी लाना जरूरी है, तब तो A to Z पार्टी होगी। तो ये तेजस्वी यादव का फैसला हो सकता है। सर, शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया, जिसको तेजस्वी यादव से जोड़कर देखा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, शिक्षकों की नियुक्ति पहले कैसे होती थी? पंचायत स्तर पर होती थी। और बिहार में तो शिक्षकों की बहाली कैसे हुई आपको पता ही है। डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, और उसमें ऐसे फर्जी डिग्री वाले आ गए और लाखों लोग ने नौकरी भी पा ली। उसको लेकर बिहार की शिक्षा की क्या हालत है, उसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहा है कि बिहार की शिक्षा बहुत ख़राब हो गई है। तो आरजेडी शिक्षक नियुक्ति की इस प्रक्रिया का लगातार विरोध करता रहा है, और अब नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति अब बीपीएससी के जरिए होगी, और शिक्षकों को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा। क्योंकि पहले जो पंचायत स्तर पर शिक्षक बहाल होते थे, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं था। वो लगातार मांग कर रहे हैं, और अब नीतीश सरकार ने बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की परीक्षा, विधिवत परीक्षा लेकर बहाली का नियम बना दिया है, जिसका शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो सरकारी शिक्षक का मान्यता मिल जाएगा, और जो पंचायत स्तर पर बहाल हुए हैं उनको नहीं मिलेगा। तो माना जा रहा है कि ये भी तेजस्वी यादव का ही फैसला है। तो 3 ऐसे अहम फैसले हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है। और कोई सवाल आपका? हाँ सर, एक लास्ट सवाल हमारा यही होगा, क्या आरजेडी के दबाव में शराबबंदी कानून भी खत्म हो सकता है? देखिए, आरजेडी तो हमेशा से शराबबंदी के विरोध में रहा है, और समर्थन भी नहीं किया और विरोध भी नहीं किया। और आरजेडी का कहना है कि शराबबंदी फेल है। इनफैक्ट जब विपक्ष में आरजेडी था तो लगातार हंगामा कर रहा था, और उसके द्वारा कहा जा रहा था कि शराबबंदी बिहार में फेल है, शराबबंदी से कोई लाभ नहीं है। और ऐसा माना भी जाता है कि शराबबंदी के पक्ष में आरजेडी नहीं है। तो अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं। शराबबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला ले चुके हैं कि अब जहरीली शराब पीकर जो मरेगा उसको मुआवजा दिया जाएगा, उसके परिजनों को। दूसरा फैसला ये भी हो सकता है कि भाई शराबबंदी ही ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि शराबबंदी इतनी आसानी से नीतीश कुमार ख़त्म नहीं करेंगे। उनका ये बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, और कहिए आप उनका फ्लैगशिप है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब मांग उठ रही है कि शराबबंदी कानून के तहत 8 लाख से ज़्यादा जो गरीब लोग ही जेल गए हैं। हाँ, उनकी भी रिहाई की अति पिछड़े दलित हैं, वही देसी दारू बनाते हैं, बेचते हैं, पीते हैं,
वही ज़्यादा जेल गए हैं। तो अब मांग ये उठ रही है कि जब भाई आनंद मोहन जैसे बाहुबली को आप रिहा कर सकते हैं, हत्या और अपहरण जैसे अपराध के दोषियों को जब आप रिहा कर सकते हैं परिहार पर, तो आप माफ़ी दे दीजिए। शराबबंदी के दौरान जो 8 लाख लाखों गरीब गिरफ्तार हुए हैं, जेलों में हैं, बीजेपी ये मांग कर रही है। और बीजेपी आनंद मोहन के रिहाई पर सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि आनंद मोहन की रिहाई हुई है, उसके साथ और लोगों की भी रिहाई हुई है, 26 लोगों की जी। तो उन 26 लोगों की सूची पर वो सवाल उठा रही है कि 26 लोगों की जो सूची है उसमें एमवाई समीकरण दिख रहा है, मतलब मुस्लिम और यादव ज़्यादा हैं। तो बीजेपी कह रही है कि अपने लोगों को छोड़वाने के लिए आनंद मोहन के नाम का सहारा ले लिया, और आनंद मोहन एक ऐसे तुरुप का पता निकले कि कोई विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी डर है कि विरोध करेंगे तो राजपूत नाराज हो जाएंगे। आनंद मोहन पर मुकदमा हुआ था, क्या हुआ था, डीएम की हत्या का आरोप था जी। कृष्ण यादव, वो जुलूस निकला था, मुन्ना शुक्ला के भाई थे भुटकम शुक्ला, उनके हत्या हो गई थी, उनकी हत्या हो गई थी। आनंद मोहन की पार्टी से वो चुनाव भी लड़ रहे थे, उनकी हत्या हो गई थी। उस जुलूस को लीड कर रहे थे आनंद मोहन, और उसी जुलूस के दौरान डीएम आए और उनकी हत्या हो गई। तो एक भूमिहार नेता के अर्थी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे आनंद मोहन, उसी दौरान डीएम की हत्या भी हुई। मतलब भूमिहार नेता के साथ ही फंसे ना ये जी। तो कोई भूमिहार नेता भी इनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। भाई भूमिहार के साथ इनका संबंध अच्छा रहा है आनंद मोहन का, कोई ब्राह्मण नेता भी इनके खिलाफ नहीं बोल रहा है, कोई राजपूत तो बोलेगा ही नहीं। तो आनंद मोहन के बहाने कहीं अपने लोगों को तो आरजेडी ने बाहर नहीं कर दिया जेल से, ये कहीं तेजस्वी का फैसला तो नहीं है, बीजेपी सवाल उठा रही है। इस तरह तो शराबबंदी कानून भी वापस हो जाए, कौन कह सकता है क्या हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो 3 अहम फैसले क्या कुछ लिए गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, वो बताया आपको, और किसके दबाव में लिए गए थे वो सब कुछ बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युसर ने। सारा खेल समझाया, कैसे क्या हुआ है, क्या माजरा था, सब कुछ बता रहे थे। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।